अस्सलाम वालेकुम। 80 साला डॉक्टर महमूद ममदानी सियासियात के यानी पॉलिटिकल साइंस के आलमी सतह पर जाने पहचाने माहिरीन में शुमार होते हैं। उन्होंने ज़िंदगी में सिर्फ पढ़ाया ही नहीं बल्कि रियासत के बारे में अपने ख्यालात की वजह से कैद से लेकर मुल्क बदरी तक सब कुछ भुगता है। जदीद रियासत के बारे में उनके नज़रियात चौंका देते हैं। वो जदीद रियासती नज़्म को मुसलसल नाइंसाफ़ी का बाइस जानते हुए हुकूमत और रियासत में इस्लाहात के कायल हैं। उनका बुनियादी ताल्लुक़ भारतीय इलाके गुजरात से है, लेकिन युगंडा में पले बढ़े, मज़ीद पढ़ने के लिए अमेरिका गए, वापस अफ्रीका आए, अपने मुल्क से निकाले गए, बरतानिया में पनाह गुज़ीन हुए, दोबारा अफ्रीका गए, फिर से निकाले गए और अब आम तौर पर अमेरिका में रहते हैं। दुनिया की बेहतरीन यूनिवर्सिटियों में पढ़ाते रहे और खुलकर अपने ख्यालात का इजहार करते रहे। एक सर्वे के मुताबिक वो दुनिया के बाअसर तरीन दानिश्वर हैं जो अपनी बात पर लोगों को गौर करने पर मजबूर कर देता है। उन्होंने मारूफ भारतीय नजाद अमरीकी फिल्मसाज मीरा नायर से 1991 में शादी की। मीरा नायर भारतीय रियासत उड़ीसा के हिंदू घराने में पैदा हुई और 19 बरस की उम्र में वजीफे पर अमेरिका पहुंच गई। फिल्मसाजी की दुनिया में आई तो उन्होंने मुआशरती मसाइल पर फिल्में बनाई, अपनी काबिलियत के झंडे गाड़ दिए। एक दुनिया उनके फ़न की मोतरिफ है और कई आलमी एजाज़ात की फहरिस्त में उनका नाम आता है। महमूद ममदानी और मीरा नायर की मुश्तरका औलाद ज़ोहरान ममदानी है जो इस वक्त न्यूयॉर्क के मेयर का उम्मीदवार है। ज़ोहरान ममदानी भी युगंडा के शहर कंपाला में पैदा हुआ। कुछ अरसा वालदैन के साथ जनूबी अफ्रीका रहा और 1998 में ये ख़ानदान न्यूयॉर्क मुंतकिल हो गया। उसने 29 साल की उम्र में न्यूयॉर्क की रियासती असम्बली का इलेक्शन लड़ा और 2 साल बाद फिर मुंतखब हो गया। अमेरिका में 2 ही सियासी जमातें हैं, रिपब्लिकन और डेमोक्रेटिक। न्यूयॉर्क हमेशा से डेमोक्रेटिक पार्टी का गढ़ रहा है। अमेरिकी सियासी निज़ाम में दोनों जमातें किसी भी हुकूमती ओहदे के इलेक्शन के लिए उम्मीदवार अपने कारकुनों की मर्जी से सामने लाती हैं। इस तरीक़ाकार के तहत पार्टी का हर रजिस्टर्ड कारकुन सामने मौजूद उम्मीदवारों में से एक को वोट देकर आम इंतखाब लड़ने की इजाज़त देता है। किसी भी सियासी जमात के अंदर इंतखाबात का अब तक दरियाफ्त होने वाला ये बेहतरीन तरीक़ा है। जो उम्मीदवार अपने कारकुनों के ज़्यादा वोट ले जाता है वही पार्टी की तरफ से इलेक्शन लड़ता है और सारी पार्टी जमकर उसकी हिमायत करती है। ये मरहला किसी भी उम्मीदवार की किस्मत का फैसला कर देता है और ज़ोहरान ममदानी ये मरहला तय कर चुका है। न्यूयॉर्क में डेमोक्रेटिक पार्टी की अक्सरियत इतनी है कि इस शहर की आबादी का 3/4 हिस्सा इसी पार्टी को वोट देता है। ज़ोहरान ममदानी का न्यूयॉर्क के मेयर के लिए उम्मीदवार नामजद हो जाना अमरीकी सियासत का इतना बड़ा वाक़या है कि इस पर अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप भी चिल्ला उठे। उन्होंने ज़ोहरान को कम्युनिस्ट कहा, उसकी आवाज़ तक को नापसंदीदा करार दिया, हत्ता कि मेयर बन जाने की सूरत में वफाकी फंड्स तक रोकने की धमकी दी। इस गुस्से की वजह यह है कि ज़ोहरान का मुकाबला अमरीका की सियासी अशराफिया के साथ है। वो न्यूयॉर्क को आम आदमी के लिए सस्ता शहर बनाना चाहता है जो दुनिया के महंगे तरीन शहरों में शुमार होने लगा है। उसने रियासत न्यूयॉर्क के साबिक गवर्नर को भी मेयर के टिकट के लिए अपने मुकाबले पर पार्टी में टिकने नहीं दिया। उसने शहर में बसों का सफ़र मुफ्त, मकानों के किराए कम करने, 5 साल की उम्र तक के बच्चों की मुफ्त देखभाल करने, खाने पीने की सस्ती अशिया के लिए बल्दिया के तहत दुकानें बनाने और दौलतमंद तरीन लोगों पर ज़्यादा टैक्स लगाने का मंशूर दिया है। वो खुद को सोशलिस्ट कहता है, कुर्ते पाजामे में भी तस्वीर बनवा लेता है, अंग्रेज़ी, उर्दू और हस्पानवी ज़बानों में बात करता है। ये वो ज़बानें हैं जो न्यूयॉर्क में रहने वाले बोलते हैं। उसने फ़लस्तीन के मसले पर खुलकर बात की जो अमेरिका में करना बहुत मुश्किल हो चुका है, मगर न्यूयॉर्क के डेमोक्रेट्स ने इस तब्दीली को खुश आमदेद कहा। किसी ने ज़ोहरान की कौमियत, उसकी मादरी ज़ुबान, उसके वालदैन और उसके मज़हब की बात नहीं की। उसका बाप जो अपने नज़रियात की पादाश में परेशानियां झेलता रहा, आज उसका बेटा रियासत व हुकूमत से बिला तफरीक हर किसी के लिए ज़िंदा रहने का हक़ निज़ाम के अंदर रहते हुए मांग रहा है। उसके इलेक्शन का नतीजा कुछ भी हो, अहम बात यह है कि 33 बरस के इस नौजवान ने अमरीकी सदर तक को हिला कर रख दिया है। ज़ोहरान ममदानी की इब्तदाई सियासी कामयाबी अमरीका में गौर से देखी जा रही है।
ایک طرف پرانے سیاستدان ہیں جو ریاست کے ڈھانچے کو بدلنے کے لیے تیار نہیں، اور دوسری طرف وہ نوجوان ہیں جو نظام کی تشکیل نو چاہتے ہیں۔ اس نوجوان کی ہمت دیکھتے ہوئے امریکہ میں کئی نوجوان ہیں جو میدان میں آ گئے ہیں۔ وہ چائے خانوں، کلبوں اور سڑکوں پر اپنی اپنی مہم چلا رہے ہیں۔ ان میں ریپبلکن بھی شامل ہیں اور ڈیموکریٹ بھی۔ یہ سب نوجوان تقریباً ایک ہی طرح کی بات کر رہے ہیں کہ امریکی ریاست کا ڈھانچہ بدلنا ضروری ہے۔ یہ ریاست جو در حقیقت سرمایہ داروں کی جنت بن چکی ہے، اسے عام آدمی کے لیے کام کرنا ہوگا، یہ ان کا تقاضا ہے۔ امریکی نظام کی خوبی ہے کہ اس میں جدید و قدیم، مذہب و لامذہبیت، مقامی سیاست اور عالمی مفادات، عام آدمی کے لیے سہولت اور بڑے سرمایہ کاروں کے لیے مناسب ماحول، سبھی کچھ ساتھ ساتھ چلتا ہے۔ اس نظام میں خود کو درست کرنے کی ایسی صلاحیت ہے جو اسے پچھلے 236 برسوں سے قائم رکھے ہوئے ہے۔ زہران ممدانی کی صورت میں امریکی نظام ایک بار پھر خود کو مستقبل کے لیے ڈھال رہا ہے۔ اس کی مزاحمت ہو رہی ہے، مگر یوں نہیں کہ پاکستان کی طرح اس پر مقدمات بن جائیں، اس کے والدین کو گرفتار کر لیا جائے یا اس کے گھر میں پولیس گھس کر توڑ پھوڑ کرے۔ امریکہ کا صدر، جس کا حکم خلا میں کھڑے امریکی خلائی اسٹیشن سے لے کر بحیرہ عرب میں ایران پر میزائل پھینکتی آبدوز تک چلتا ہے، اتنا زور آور نہیں ہے کہ جس شہر میں وہ پلا بڑا ہے اس کا میئر اپنی مرضی سے بنوا سکے۔ زہران ممدانی کے پیچھے کوئی طاقتور نہیں، وہ امریکی نظام کے بل پر کھڑا ہے، اور نومبر 2025 میں جیت گیا تو ہندو ماں کا بیٹا نیو یارک کا پہلا مسلمان میئر ہوگا۔ شکریہ۔